नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू इंग्लिश विद वैशाली। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस चैनल पर इंग्लिश को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश को सीखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे कि हमें किन बातों को हम फॉलो करें जिससे कि हमें इंग्लिश सीखना आ जाए, तो आपका आंसर होगा ऑनलाइन वीडियोस को देखें, वो भी सबटाइटल के साथ। या फिर आप कहेंगे 10 मिनट की डेली लिसनिंग कर लो, वीडियो को डेली सुन लो और उन सभी सेंटेंसेस को बोलो, सुन सुन कर बोलो, है ना, प्रैक्टिस करो। या फिर आप कहेंगे कि इंग्लिश हमें आ जाएगी, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को डेली याद करते रहे और हमें इंग्लिश आ जाएगी। या फिर आप कहेंगे इंग्लिश को डेली पढ़ते रहो, रीड करते रहो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप गलत है। इंग्लिश ना तो आपको ऑनलाइन वीडियोस देखने से, सबटाइटल के साथ देखने से आएगी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं वीडियो को, इंग्लिश की बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन वीडियोस को सबटाइटल्स के साथ देखने पर इंग्लिश नहीं आएगी, ना ही आपको सुनने से इंग्लिश आएगी, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपको इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना है। ओके। और ना ही आपको इन सेंटेंसेस को, डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को बोलने से आपको इंग्लिश आएगी। ओके। हाँ, ये थोड़ा सा इफेक्टिव है रीडिंग स्किल्स। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डेली थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। हमारी रीडिंग की स्किल्स बोल बोल कर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका एक तो रीडिंग रीडिंग एक सेकेंड, हाँ, आपकी इससे क्या होगा, रीडिंग स्किल्स आपकी बेस्ट होगी। प्लस यहाँ पे आपका, अगर आप बोल बोल के इंग्लिश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। तो ये इफेक्टिव है, बट ये तीन स्टेप्स आपके इफेक्टिव नहीं है अगर आप इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं। रीडिंग स्किल भी तभी इफेक्टिव है जब आपको इंग्लिश का एटलीस्ट आप बेसिक लेवल इंग्लिश का आपको आता हो। तो इन सभी जगह पर अब मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश को आपको सीखने के लिए इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश को हमें रटना नहीं है। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को आपने रट लिया, इंग्लिश हमें रटनी बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश को अगर आप समझ समझ के करेंगे, जिस तरह से आप मैथ करते हैं समझ समझ कर, उसी तरह से अगर आप इंग्लिश को समझ समझ कर करेंगे तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश आ जाएगी और एक लंबे समय तक आप उस इंग्लिश को नहीं भूलोगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वर्ड मीनिंग, जिसे हम वोकेबलरी भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप इंग्लिश बोलेंगे, आपको किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आप वहीं पर अटक जाएंगे इंग्लिश बोलने से, और यहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। सेकंड है टेंस। इंग्लिश की नींव होती है टेंस। टेंस क्या होती है, इंग्लिश की नींव होती है, बेस होता है टेंस। बिना टेंस के इंग्लिश को सीखना आसान नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश को सिर्फ पढ़ो, टेंस आना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप गलत है। जब आपको किसी वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाना है उसका स्टेप ही नहीं पता होगा, आपको नहीं पता कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, तो आप कैसे करेंगे। इसलिए टेंस आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लस में आपको वर्ब का आना भी बहुत जरूरी है। ये तीन चीज आप कर लो, आपकी इंग्लिश बेसिक लेवल से भी ऊपर हो जाएगी। वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी जिसे बोलते हैं, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्लस में वर्ब। ये तीन चीजें अगर आपने याद कर ली, तो मतलब तीन चीजों को आपने समझ लिया अच्छे से, इसके बाद थर्ड स्टेप आपका रहेगा ट्रांसलेशन, जिसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन भी कहते हैं। हिंदी से इंग्लिश, जब आपको टेंस आ जाएगा, वर्ड मीनिंग आ जाएगी, वर्ब्स आ जाएंगी, तो आप हिंदी की इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि हिंदी की इंग्लिश करके हमें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, हमें इंग्लिश को ही इंग्लिश में सोचना चाहिए। आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, आप इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं सोच पाएंगे जब तक आपका इंग्लिश का बेसिक लेवल ही क्लियर नहीं होगा। और बेसिक लेवल क्या होता है, टेंस, वर्ड मीनिंग, वर्ब्स, ये सब दोनों चीजें जो है ये बेसिक लेवल है इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए। ओके। इसके बाद हमारा आएगा ट्रांसलेशन। जब हम टेंस करेंगे उसके बाद हमें आपको ट्रांसलेशन करेंगे। डेली अगर आपने 20 दिन भी ट्रांसलेशन कर ली ना हिंदी से इंग्लिश की, और उसके बाद 20 दिन हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी, पहले हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, फिर इंग्लिश टू हिंदी करेंगे, उसके बाद मेरी गारंटी है आपकी इंग्लिश
अगर आप ये 3 स्टेप्स को डेली फॉलो कर लेते हैं, अगर आप इन 3 स्टेप्स को डेली फॉलो कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा होगा, आपका स्पीकिंग लेवल भी अच्छा होगा, प्लस प्रोनंसिएशन भी आपका बेस्ट होगा। आपको इंग्लिश आ जाएगी। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये तो आप कभी भी घर पे बैठ के रीडिंग स्किल तो आप कभी भी कर सकते हैं घर बैठ के, ओके। लेकिन ये 3 चीजें आना जरूरी है। तो अब से मेरे चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाई जाएगी। बेस इतना भी नहीं होगा कि आपको ABCD बताई जाए, इतना तो आपको आता होगा कि इसको WORD वर्ड पढ़ते हैं, NEANING मीनिंग पढ़ते हैं, ये तो आपको आता होगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे बिल्कुल ट्यूशन की तरह, जैसे आप ट्यूशन में जाते हैं, फीस देते हैं और तब आप पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई फी पे नहीं करनी, कोई चार्जेस नहीं देने। बस आपको यहाँ पर मेरे द्वारा शेयर की गई सभी वीडियोस को कंटिन्यू देखना है। आप ये मत देखिए कि कौन सी वीडियो कितनी लंबी है। ये मैंने इंट्रोडक्शन शेयर किया है। अब से जो सीरीज स्टार्ट होगी इंग्लिश सीखने की, वो इसके ऊपर होगी। हमें अभी जो काम करना है वर्ड मीनिंग पर और टेंस पर काम करना है। और टेंस यहाँ पर आप रटोगे नहीं, इंग्लिश को यहाँ पे आप समझ समझ कर सीखोगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको इस तरह से सिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि आपको बहुत ही आसान लगेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर समझ के करेंगे, रटा नहीं मारना है यहाँ पे, ओके। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। आपको रीडिंग स्किल तो स्टार्ट रखनी ही रखनी है प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टेंस से रिलेटेड आएगी। टेंस को बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको वीडियो का, ओके। तो दोस्तों, हम सिर्फ इंग्लिश को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे समझेंगे, बोलेंगे और अपनी डेली लाइफ में यूज भी करेंगे। तो अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इंग्लिश विद वैशाली को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को शुरू कीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम टेंस को करेंगे। टेंस से हमारा स्टार्ट होगा। टेंस सीखेंगे, पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। उसके बाद अपनी इंग्लिश जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।